इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1 का ये पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग दीजिए। मैं भाग के रूप में बिठा दिया हूँ। अब हम लोग देखिए इसको यहाँ पे साइड में रफ कार्य करके देखेंगे कि किस प्रकार से ये गणित सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको दो रूल फॉलो करना है। सबसे पहला रूल इसमें है आपका भाज्य का प्रथम पद। तो भाज्य का प्रथम पद और उसके बाद हम लोग बटे के नीचे लिखते हैं भाजक का प्रथम पद। तो भाजक का प्रथम पद लिखेंगे तो इस प्रकार से हमको पहला एक सूत्र मिल जाएगा, इसका कुछ आंसर मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा इसमें स्टेप है उसमें हम लोग इस उत्तर को भाजक के साथ क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग जो उत्तर आता है उसको हम लोग यहाँ पे भागफल की जगह लिखेंगे और जो इसका सेकंड स्टेप में जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो चलिए इन स्टेप को फॉलो करके हम लोग बना सकते हैं कि नहीं उसको हम लोग रफ में अभी ट्राई करके देखेंगे। उसके लिए देखिए इस नियम को आप परमानेंट याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए हम लोग नियम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाज्य का जो पहला पद है वो है आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग भाजक का जो पहला पद है इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे दो में से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। और उसके बाद दूसरा स्टेप में इस एक्स के साथ इस पूरे भाजक का गुना कर देना है। तो जैसे हम लोग भाजक का गुना कर देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो पहले स्टेप में जो आंसर प्राप्त हुआ एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर भागफल की जगह लिखेंगे। और दूसरे स्टेप में जो हमको प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम लोग इस प्रकार से नीचे नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब नीचे हमको माइनस लिखना चाहिए। यहाँ पे ऊपर प्लस है तो माइनस लिखना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स। और उसके बाद प्लस वन बचा, उसका वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद इन्हीं स्टेप को फिर से हम लोग फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में आप देखिए भाज्य का पहला पद अब क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ऊपर का जो मान था ये तो कट चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाज्य का प्रथम पद अब लिखेंगे माइनस टू एक्स। और यहाँ पे भाजक का पहला पद क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बाहर दिख रहा होगा खाली एक्स। इस एक्स को इस माइनस टू एक्स के बटे में हम लोग यहाँ पे बिठा दिए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू बचेगा। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस टू को फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में यहाँ पे नोट करेंगे माइनस टू, और इसके साथ इस पूरे भाजक को नोट कर देंगे एक्स प्लस वन को। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस प्लस में माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा वन का वन। अब इसको हम लोग देखिए पहला स्टेप में जो आंसर आया है इसको हम लोग देख के क्या करेंगे, ऊपर नोट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस टू लिखेंगे। और जो सेकेंड स्टेप में हमको प्राप्त हुआ है माइनस टू एक्स माइनस वन, इसको हम लोग नीचे नोट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से देखिए पहला वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस वन और प्लस वन आपका हो जाएगा प्लस टू। तो यहाँ पे हम लोग खाली टू लिख सकते हैं और प्लस टू भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमको इस प्रश्न में जो भागफल प्राप्त हुआ उसको भी हम लोग इसके नीचे नोट करेंगे। जगह नहीं तो मैं नीचे नोट कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टू, और शेषफल जो है उसको आप आराम से नोट कर सकते हो। आखिरी में आपको दिख रहा है प्लस टू, मतलब खाली टू लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों हल करते समय हमको ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग भाग बना रहे हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो नीचे आपको माइनस चिन्ह देना है, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस देना है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो नीचे आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो आपको नीचे प्लस लिखना है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। कोई भी संख्या को हम लोग जोड़ घटा रहे हैं तो उसके सामने क्या निशान है उसको ध्यान देना है। और उसके बाद इसमें और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए माइनस वन अब चेंज होके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये जो वन है इसको हम लोग अब प्लस के रूप में ही मानेंगे, माइनस के रूप में नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए इसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भाज्य का पहला पद जो है उसको हम लोग पहला स्टेप में लिखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर, और भाजक का जो पहला पद है वो है आपका टू एक्स। तो हम लोग इस प्रकार से इसमें 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। उसके बाद 2x में से 1x कट जाएगा तो यहाँ पे 1x बचेगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस 3x के साथ
पूरे भाजक को गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2x माइनस 1। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी हमको प्राप्त हो जाएगा 6। तो यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर माइनस 3x के साथ एक अगर गुना हो जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 3x। पहला स्टेप को देख के हम लोग ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप को देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 3x। उसके बाद 6x स्क्वायर के सामने प्लस है तो यहाँ पे माइनस दीजिए, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए। उसके बाद लाइन खींचिए, पहला वाला कैंसिल हो जाता है हमेशा प्लस माइनस में। उसके बाद -5 और प्लस 3x लिखा हुआ है, 5 में से 3 क्या होगा, माइनस प्लस में माइनस होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2x बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस का निशान दिख रहा है। अब हम लोग उसके बाद जो बचा हुआ है +1, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, भाजक का पहला पद अब क्या, भाज्य का पहला पद क्या है, -2x है, तो -2x नोट करेंगे। और यहाँ पे बाहर देखिए भाजक का पहला पद भी कितना है, 2x है। ये दोनों 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस -1 के साथ पूरे भाजक का गुना कर देंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2x माइनस 1। और इस प्रकार इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -2x माइनस माइनस में +1 का 1। पहले स्टेप में जो हम लोग हल किए हैं इसको देख के हम लोग ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप में जो हल किए इसको देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। इसके बाद देखिए ये प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गया तो 0 बचा, यहाँ पे भी प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गया तो 0 बचा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसमें भागफल हमारा 3x माइनस 1 बचा और शेषफल हमारा इसमें 0 बचा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में हमको दिख रहा है कि जो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद को आपस में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए भाज्य का पहला पद आपको दिख ही रहा है 2y³ और भाजक का पहला पद y है। इसको हम लोग जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 का 2, 2 में से 3 में से 1 y कट गया तो यहाँ पे y का स्क्वायर बचा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंसर प्राप्त हुआ 2y² इसको भाजक के साथ गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 2y का घात 3 प्लस 2y का स्क्वायर, एक के साथ गुना हो जाएगा 2y का स्क्वायर। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग ऊपर नोट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग इस पूरे को नीचे नोट कर लेंगे, यहाँ पे 2y³ प्लस 2y का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग वाला कट जाएगा, 4y² में से 2y² माइनस होगा क्योंकि इसके सामने प्लस है और नीचे वाले के सामने देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको वैलिड करेंगे माइनस को। 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2y² बचा, वो भी प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। 4 यहाँ पे बड़ी संख्या और वो प्लस में है, प्लस का प्लस 3y प्लस 1। उसके बाद हम लोग फिर से पहला स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे भाज्य का पहला पद क्या है, इसमें 2y² और बाहर देखेंगे भाजक का पहला पद क्या है, इसमें y है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का 2 होगा, 2y में से 1y कट गया तो 1y बचा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 2y के साथ y प्लस 1 का गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 2y² प्लस 2y। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ है 2y, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसमें लिखते टाइम ध्यान देंगे कि 2y के सामने कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग प्लस का निशान यहाँ पे लगाया है, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब सामने प्लस का निशान लगा सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2y² प्लस 2y, इसको हम लोग नीचे नोट कर देंगे और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका देखिए 3 और 2y, 3y 2y में से प्लस माइनस में माइनस होगा, 1y बचेगा और प्लस 1 बचेगा। उसके बाद फिर से हम लोग इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे भाज्य का जो पहला पद है y, इस y को भाजक का पहला पद से भाग दे देंगे तो हमको यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस 1 के साथ क्या करेंगे, पूरे भाजक का गुना कर देंगे। एक ही स्टेप को हम लोग बार बार फॉलो करते हैं और हमारा गणित जो है बन जाता है। तो इस प्रकार पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ 1, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 1 के सामने कुछ नहीं तो प्लस का निशान देंगे। और इसी प्रकार दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको नीचे नोट कर लेंगे, y के सामने प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस। इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, ये भी कैंसिल होकर 0 बचेगा। ये भागफल होगा आपका
2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। और यहाँ पे हमारा जो शेषफल होगा, ये शेषफल होगा आपका, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो चौथा प्रश्न है, इसमें हम लोग भाग देने में हमको दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि ये जो भाजक इसमें दिया गया है, ये भाजक आपका क्रम अनुसार नहीं है। इसको हम लोग सेट करेंगे तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद इससे कम घात वाला 4x और उसके बाद 2। तो ये क्रम से x का घात 2 है, फिर यहाँ पे x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे संख्या है। तो ऐसा हमको क्रम से सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस लाइन को ऐसे सेट जैसे किए हैं, यहाँ पे भी हम लोग सेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड जो यहाँ पे दिया गया है, भाज्य जो दिया गया है, ये भी क्रम से नहीं है। तो इसको क्रम से नोट करने के लिए यहाँ पे देखिए x का घात 5 लिखना चाहिए। उसके बाद हमको x का घात 4 लिखना चाहिए, लेकिन x का घात 4 जो है हमारे इस लाइन में मौजूद नहीं है, तो उसको 0 के साथ गुना करके हम लोग x का घात 4 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 4 के बाद यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 वाला लाइन है, वो मतलब जिसका घात 3 है, वो है आपका 5x3। तो इसको हम लोग नोट कर देंगे प्लस 5x3। तो सबसे पहले हम लोग x का घात 5 नोट किए। 4 यहाँ पे मिसिंग है तो अपने मन से 0 के साथ गुना करके लिखे। उसके बाद हम लोग 5 का घात 3 को लिखे। उसके बाद 3 के बाद 2 आना चाहिए, तो 2 यहाँ पे है, इसलिए हम लोग इसको नोट कर देंगे प्लस 3x का स्क्वायर। उसके बाद 2 के बाद 1 वाला नोट करना चाहिए जो कि यहाँ पे है 5x, और उसके बाद खाली संख्या 3 हमको नोट करना चाहिए। तो ये सबको मैं नोट कर दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है कि क्वेश्चन में अगर जो बहुपद है वो पूरा पूर्ण रूप में नहीं है, मतलब घात अगर एक लगातार निश्चित क्रम में घटते क्रम में नहीं है, तो हमको उसको घटते क्रम में पहले नोट करना पड़ेगा। तो ये अब घटते क्रम में नोट हो चुका है। आप देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले x का घात 5 है, फिर x का घात 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर कुछ नहीं मतलब 1 है, और उसके बाद संख्या है। अब हम लोग इस गणित को बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं धीरे धीरे जो रफ करूँगा वो रफ को भी यहाँ पे मिटाते जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा स्पेस कम है। तो इस हिसाब से हम लोग रफ करे जो करेंगे उसको मिटाते जाएंगे, या फिर नेक्स्ट जो पन्ना है, पेज है, उसमें हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपका पहला पद जो है, पहला पद इसमें क्या दिख रहा है, x का घात 5 दिख रहा है, तो 5 नोट करेंगे। और देखिए भाजक का पहला पद क्या दिख रहा है, x का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग जानते हैं 5 में से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x का घात 3 बचेगा। दूसरे स्टेप में इस x का घात 3 के साथ हम लोग इस पूरे को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमको ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो सेकेंड स्टेप में देखिए हम लोग यहाँ पे x3 के साथ इस पूरे को मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को जैसे हम लोग ऐसे गुना करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा x का घात 5 प्लस x3 के साथ 4 का गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का घात 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x का घात हो जाएगा इसमें 3। अब हम लोग पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग देख देख के यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और हमको जो सेकेंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ है इसको हम लोग देखते हुए यहाँ पे नीचे नोट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x का घात 5 प्लस 4x का घात 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x का घात 3। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिया गया 0 और x का घात 4, ये मतलब 0 है, तो इसके साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगा। तो सिंपली मैं डायरेक्टली इन दोनों को नोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 4x का घात 4। उसके बाद 5x3 और 2x3 इन दोनों को अगर हल करूंगा तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 5 में से 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका 3x3 बचेगा, वो भी क्या में, प्लस में, क्योंकि 5 यहाँ पे बड़ी संख्या है। और जो बचा हुआ यहाँ पे लाइन से उसको नोट करेंगे, प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। उसके बाद फिर से हम लोग पहला स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा है माइनस 4x का घात 4, और यहाँ पे देखिए भाजक का जो पहला पद है वो क्या है आपका x का स्क्वायर। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 4, और 4 में से 2x कट गया तो x का स्क्वायर बचेगा।
तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में -4x² के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 2 को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2। इसको अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -4x का घात 4, फिर यहाँ पे माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16x और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आखिरी में इसका हो जाएगा -4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x का स्क्वायर। यहाँ पे जगह कम था तो मैं इसलिए ऐसा लिखा हूँ। चलिए पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग ऊपर नोट कर लेंगे -4x का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में जो मिला इसको हम लोग नीचे नोट कर लेंगे -4x का घात 4, और यहाँ पे हो जाएगा -16x का स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा -8x का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से देखिए पहला वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमको फाइनली प्राप्त होगा 19x का स्क्वायर। और यहाँ पे हमको प्लस माइनस में यहाँ पे मिलेगा +11x का स्क्वायर। माइनस प्लस प्लस में प्लस हो जाएगा तो 11 आएगा, और इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त हुआ। हम लोग जो बाद में भी बचा हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसको मिटा के मैं आगे का यहाँ पे नोट करूँगा +5x + 3। ये देखिए ये जो लाइन आपका लिखा हुआ है इस लाइन में इतना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इतना सॉल्व करके इतना आ गया, और जो बचा हुआ है इसको भी हमको साइड में लिखना पड़ता है, ठीक ना। ऊपर की चीज़ों को धीरे धीरे कैरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको इतना प्राप्त हुआ। अब हम लोग फिर से इसमें पहला और सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। तो इस लाइन को मैं एक काम करता हूँ, ये जो लाइन हमको प्राप्त हुआ है इस लाइन को मैं यहाँ पे नीचे नोट कर लेता हूँ। चलिए पहला स्टेप जो हमारा इसमें है, अब पहला स्टेप में हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 19x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19x का स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमको भाजक का पहला पद है वो देखिए x², तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि हम लोग जो क्वेश्चन लिखे थे यहाँ पे 16x का स्क्वायर लिखे, जबकि यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जिसका जो घात है वो 3 के रूप में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे हमारा एक x बचेगा 19 के साथ, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 और x बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस 19 और x को हम लोग इन सभी के साथ गुना कर देंगे। तो जैसे हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 19x का घात 3, फिर यहाँ पर जगह प्लस 19 दूनी 38 होता है और 4 बार में ये हो जाएगा 76x और स्क्वायर। उसके बाद देखिए 19 और इसको गुना कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा +38x, क्योंकि 19 दूनी 38 और x का x होगा। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ है इसको हम लोग देखिए, पहला स्टेप में 19x प्राप्त हुआ, इसको हम लोग लिख लेंगे +19x। और देखिए सेकेंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे 19x का घात 3, यहाँ पे हो जाएगा +76x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस और 38 का x। उसके बाद ये प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 11x² में से 76x² को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -65x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5x और 38x माइनस में है तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 38 में से 5 गया तो 33 बचेगा, वो भी आपका -33x लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जगह कम है तो हम लोग इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। आप लोग अभी तक लिख लिए होंगे सब, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आगे क्या बचा है, प्लस और यहाँ पे 3 बचा है। तो इस प्रकार से हम लोग इतना तक सॉल्व कर लिए। फिर हम लोग पहला और दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला स्टेप है उसमें फिर अभी देखिए भाज्य का पहला पद क्या हो जाएगा, -65x का स्क्वायर, और भाज्य का जो पहला पद है वो है x का स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट करेंगे x का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली बचेगा -65। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, -65 के साथ
यहाँ पे जो भाजक है पूरा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको हम लोग नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको हम लोग गुना जैसे ही करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 65 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 65x का स्क्वायर, माइनस प्लस में माइनस, 65 चौके आपका कितना होता है 65 दूनी 130 और 4 बार में हो जाएगा 260, तो 260x आएगा। उसके बाद माइनस 65 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 130। तो पहले स्टेप में जो प्राप्त हुआ 65, इस 65 को हम लोग ऊपर नोट कर सकते हैं माइनस 65 के यहाँ पे, तो माइनस 65 लिखेंगे। और जो सेकेंड स्टेप में हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, इस सेकेंड स्टेप के हम लोग इसको यहाँ पे नोट करेंगे माइनस 65x का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस 260x और माइनस 130। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 260 में से 33 अगर माइनस हुआ तो हम लोग जानते हैं कि 227x बचेगा और यहाँ पे 130 प्लस में और 3 हो जाएगा 133। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इतना तक। आगे हम लोग हल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भाज्य में देखिए जो x का मान है वो x यहाँ पे एक बार है, जबकि भाजक में x कितना है 2 बार है। तो जब भाजक में x ज़्यादा हो जाएगा और भाज्य में x का मान कम हो जाएगा, किसके तुलना में, भाज्य के तुलना में, भाजक के तुलना में, तो उस कंडीशन में भाज्य का में अगर x का मान कम हो गया तो उस कंडीशन में हल करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे फाइनली देखिए हमको जो शेषफल प्राप्त हुआ यहाँ पे, ठीक ना, जो भागफल प्राप्त हुआ उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर देखेंगे। बाकी भागफल आप लोगों का इसमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो भागफल बराबर हम लोग को जो प्राप्त हुआ है वो है देखिए यहाँ पे x5 4x स्क्वायर, यहाँ पे नोट कर देता हूँ x5 माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस 19x माइनस 65, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 19x माइनस 65। ये हमको भागफल प्राप्त हुआ। और शेषफल जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे 227x प्लस 133, तो 227x प्लस 133, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था, आप लोग इसको क्रम से देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो पहला स्टेप दूसरे स्टेप को फॉलो करते करते हम लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें एक चीज़ हमको ध्यान देना था कि इसका जो क्वेश्चन था ये पूर्ण कंप्लीट नहीं था, तो उसको कंप्लीट करना पड़ा। 0 के साथ x4 का गुना करके इसको 4 के घात को यहाँ पे दर्शाना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करते तो ये वाला यहाँ पे लिखा जाता और ये दोनों आपस में आमने सामने आ जाता, जो कि जुड़ भी नहीं सकता और घट भी नहीं सकता, ये दिक्कत हो जाता। इसलिए आपको हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व किए पूरा रूप में लिख के। तो इस वीडियो को शुरू से देखिए और अच्छे से आप इसको नोट करके फिर इसको आप बना सकते हैं एग्जाम में। चलिए इसके बाद हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 5वां प्रश्न है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और भाजक का जो पहला पद है वो क्या है आपका x है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक बार x बचेगा। सेकंड स्टेप में इस x के साथ हम लोग इस पूरे भाजक का जो है गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हमको फाइनली प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स और y। पहले स्टेप को देख कर हम लोग ऊपर नोट करेंगे, दूसरे स्टेप को देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे और इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इस प्रकार से पहला वाला कैंसिल हो जाता है। 2x स्क्वायर यहाँ पे माइनस में और एक्स वाई यहाँ पे प्लस में है, तो एक्स वाई के सामने कुछ नहीं तो एक बार है और यहाँ पे एक्स वाई 2 बार है ऊपर, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, 2 बार में से एक बार एक्स वाई कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई बचेगा, वो भी क्या में माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या 2xy है और उसके सामने माइनस है। उसके बाद प्लस का प्लस वाई का वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग फिर पहला स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में है एक्स वाई, वो भी माइनस में, और यहाँ पे भाजक का जो पहला पद है वो x है, x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस वाई। इस माइनस वाई के साथ हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर इन x और y का गुना कर देंगे, तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम लोग पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग देख के इसमें भाग के ऊपर लिखेंगे माइनस वाई, और दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग देख के यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। उसके बाद पहला वाला कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, और सेकंड भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी हमारा जीरो। तो हमारा जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ, x माइनस वाई। इसको हम लोग साइड में यहाँ पे नोट कर सकते हैं
कि भागफल बराबर x माइनस वाई और शेषफल बराबर हमको शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग शून्य लिखेंगे यहाँ पे 0। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये पांचवा प्रश्न बहुत ही सिंपल था। इसके बाद चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। इससे भाग किसको देना है? a माइनस बी को। एक लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग रफ कार्य कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रफ कार्य नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पहला स्टेप में देखिए a के साथ a को भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, और दूसरे स्टेप में इस 1 के साथ हम लोग बाहर के भाजक को गुना करेंगे तो आंसर आएगा a। और इस प्रकार से पहला स्टेप में जो आया उसको ऊपर लिखेंगे, दूसरे स्टेप में जो आया उसको हम लोग नीचे नोट करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, खाली माइनस और b बचा। तो हम लोग इसके बाद हल करना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग संख्या है, अक्षर है, और यहाँ पे अलग अक्षर है, तो दो चर राशि अलग अलग है, तो यहाँ पे भाग देना बंद कर देंगे। तो हमारा जो भागफल है इसमें, इस क्वेश्चन में भागफल प्राप्त होगा हमको 1, और शेषफल इसमें हमको प्राप्त हो गया है माइनस b। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया छठवां नंबर कंप्लीट। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हम लोग सातवां प्रश्न देखेंगे। जब भी आपको प्रश्न में हमेशा भागफल और शेषफल दिया हुआ दिख जाए दोनों, तो आप लोग समझ जाना कि इसको भाग नहीं देना है। इसमें हमको सिंपल एक सूत्र का उपयोग करना है, जो सूत्र आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वो सूत्र है भाज्य बराबर, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो इस सूत्र का आपको उपयोग करना है, जिसका उपयोग हम लोग अभी करेंगे। तो यहाँ पे इसका उपयोग करना है, उसको बराबर लिखना है। भाजक का जो वैल्यू है इसको आपको दिख रहा है 3x² माइनस 2x प्लस 2। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे 3x² माइनस 2x प्लस 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग गुना का निशान की जगह कोष्टक का उपयोग करेंगे, या फिर गुना भी आप चाहे तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भागफल यहाँ पे आपको पता चल गया है कि x प्लस 1 है, और प्लस शेषफल आपको पता चल गया कि इसमें 3 है, तो 3 नोट कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बराबर का बराबर होगा। यहाँ पे 3x² को पहले इस x के साथ सभी को गुना कर दीजिए। तो जैसे हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3x3 माइनस 2x² प्लस 2x। ठीक ना, इतना हमको प्राप्त होगा। उसके बाद इस +1 के साथ फिर इन सभी को गुना कर दीजिए, तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा जैसा का वैसा, मतलब प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2। और आखिरी में देखिए जो +3 बचा हुआ है, इसको आप आखिरी में नोट कर दीजिए +3। तो हम लोग क्या किए, इस x के साथ एक बार इस पूरे को गुना कर दिए, तो हमको इतना प्राप्त हो गया है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में इस +1 के साथ फिर इन सभी को गुना कर दिए, तो हमको यहाँ पे इस पूरे को हम लोग जैसा का वैसा प्राप्त कर लिए, और +3 हम लोग जैसा का वैसा नोट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 3x² यहाँ पे एक बार है, बाकी कोई भी लाइन में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3x³ का 3x³ होगा। यहाँ पे देखिए 2x² यहाँ पे एक जगह पे है, दो जगह पे है x², एक जगह माइनस में और प्लस में, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। यहाँ पे 3 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार x² बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 3x क्या में है, प्लस में है, और बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस ही होगा उत्तर भी। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 2x प्लस में और यहाँ पे 2x माइनस में है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +5। तो इस प्रकार से भाज्य का जो फाइनल मान है हमको कितना प्राप्त हो जाएगा इसमें, ये आपके सामने आपको दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सा ये प्रश्न भी आसान था। इसके बाद चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 8वां प्रश्न है इसमें दिया गया है भाजक 4x - 7, भागफल x + 1, शेषफल = 0 लिखा हुआ है, और लिखा है कि भाज्य बताइए। तो भाज्य बताने के लिए भाज्य का जो सूत्र है यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र में हम लोग देख देख के मान बिठाएंगे, और इससे पहले जो 7वां नंबर क्वेश्चन बना है वैसे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए भाजक का जो वैल्यू है वो है 4x - 7, कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 से अधिक पद है, मतलब 1 से अधिक पद है। उसके बाद देखिए गुना का निशान दे सकते हैं या फिर कोष्टक भी दे सकते थे। भागफल यहाँ पे x + 1 है, तो यहाँ पे बीच में आप कोष्टक नहीं देने से, गुना का निशान नहीं देने से भी चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे आपका शेषफल जो है वो 0 लिखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं इसको हल करना, 8वीं क्लास में सीख चुके हैं। x के साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² - 7x।
उसके बाद यहाँ पे जो +1 लिखा हुआ है इसके साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको हुबहू वही मिलेगा, +4x - 7, प्लस 0 का 0, 0 को नहीं नोट करने से भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4x² यहाँ पे एक बार है और कहीं पर भी नहीं है, ऐसे नोट कर देंगे। 7x प्लस, देखिए x के रूप में x वाला 2 बार है, माइनस और प्लस में माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या में है, माइनस में है। उसके बाद यहाँ पे -7 का 7 और 0 का कोई मतलब नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से भाज्य का जो फाइनल मान हमको प्राप्त हो जा रहा है वो है 4x² - 3x - 7। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि पहला स्टेप में आपका जो भाज्य है वो है 4x3 और इसमें जो भाजक है वो है x। इसका पहला पहला पद नोट कर लिया। इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 में से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे आपका 4 बचेगा, तो 4 को भी नोट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो आंसर आया है, देखिए यहाँ पे पहला स्टेप में 4x², इसको हम लोग x - 1 के साथ गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 4x का घात 3 माइनस 4x का स्क्वायर। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग नीचे नोट कर देंगे। और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, पहला वाला कैंसिल हो जाता है। और सेकंड वाला देखेंगे माइनस प्लस में माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, वो भी प्लस में और x का स्क्वायर। क्योंकि कोई भी संख्या के सामने अगर 1 बच रहा है तो 1 हम लोग नहीं लिखते अक्षर के सामने, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ है +2x - 9, इसको नोट कर लेंगे। फिर से वही 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में पहला का जो x² है उसको, और बाहर जो x लिखा है इसको हम लोग नोट करेंगे। दोनों में से एक कट जाएगा तो एक x बचेगा। सेकेंड स्टेप में इस x के साथ हम लोग x - 1 को गुना कर देंगे तो हमको यहाँ पे देखिए प्राप्त हो जाएगा x² - x। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग ऊपर नोट करेंगे, प्लस x लिखेंगे क्योंकि x के सामने कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग नीचे नोट करेंगे, x² - x। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 2x और x क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x नोट करेंगे -9। उसके बाद देखिए हम लोग फिर से उन 2 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग 3 और x में को लिखेंगे और यहाँ पे बाहर देखिए भाज्यक का जो भाज्य का पहला पद क्या है 3x है और भाज्यक का जो पहला पद है वो क्या है x है, तो इसको हम लोग नोट कर दिए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपको 3 प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस 3 के साथ x - 1 मतलब पूरे पूरे भाजक को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पे हमको 3x - 3 प्राप्त होगा, इसको हम लोग देख देख के नीचे नोट करेंगे। पहला स्टेप में जो आया है उसको हम लोग ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप में जो आया है उसको हम लोग देख देख के नीचे नोट करेंगे, 3x - 3। यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये दोनों कट गया। और यहाँ पे देखिए 9 में से 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस होगा तो -6 हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भागफल है, ठीक ना, हमारा जो भागफल है वो हमको प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 4x² + x + 3। तो यहाँ पे नीचे हम लोग नोट कर देंगे 4x² + x + 3 और शेषफल जो आपको प्राप्त हुआ है उसको भी हम लोग नोट करेंगे। आखिरी में आपको दिख रहा होगा -6, तो यहाँ पे -6 नोट करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में आखिरी में कहा गया था, स्टार्टिंग में कहा गया था कि शेषफल 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ है -6, और ये पूछा है कि शेषफल 0 है कि नहीं, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, ये हमको नोट करना है। तो इस प्रकार देखिए 10वां प्रश्न में जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल 0 अथवा नहीं। तो यहाँ पे शेषफल 0 है कि नहीं पता चलेगा हमको भाग देने के बाद। पहला स्टेप में हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, पहला स्क्वायर और भाजक का जो पहला जो पद है उसको हम लोग आपस में गुना कर भाग देते हैं, तो जो आंसर इसमें आ जाएगा x। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस x के साथ x - 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 3x। पहला स्टेप को देख के हम लोग ऊपर नोट करेंगे, सेकंड स्टेप को देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे, और यहाँ पे हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। x² के सामने प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो प्लस, और इस प्रकार पहला वाला कैंसिल हो जाएगा।
5x और 3x प्लस माइनस में माइनस होगा, यहाँ पे -2x बचेगा और +3 बचेगा। उसके बाद पहला स्टेप में हम लोग -2x को यहाँ पे भाजक का जो पहला पद है x के साथ भाग दे देंगे, यहाँ पे -2 आएगा। सेकंड स्टेप में -2 के साथ फिर हम लोग भाजक को पूरा गुना कर देंगे, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा -2x माइनस माइनस में प्लस 3 दूनी 6। और इस प्रकार से हम लोग पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको ऊपर नोट करेंगे, सेकंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग नीचे नोट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला वाला कैंसिल हो गया, सेकंड वाला में हमारा आंसर -3 आया। ये पूछा है कि शेषफल शून्य है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे अतः शेषफल जो है शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। तो ऐसा हम लोग नोट कर देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर हमको कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो कोई एक आयत दिया है उसका क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है 10वां क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे मैं 11 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 45x का स्क्वायर प्लस 30x है और इसका जो चौड़ाई है वो है आपका 15x और हमको इसमें चौड़ाई ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई जो है वो कितना है 15x है, सॉरी लंबाई हमको ज्ञात करना है इसमें। तो लंबाई जो है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क देके रख देंगे। अब क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, आयत के बारे में, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई दिया है। आयत का क्षेत्रफल का खुद का एक सूत्र होता है, आप लोग 6वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल का वैल्यू यहाँ पे जो दिख रहा है उसको हम लोग देख देख के नोट करेंगे, 45x का स्क्वायर प्लस 30x और लंबाई जो यहाँ पे हमको मालूम नहीं, तो लंबाई अपनी जगह पे जैसा का वैसा ही रहेगा और यहाँ पे गुना करके हम लोग चौड़ाई की जगह पे लिख सकते हैं 15x। अब हमको लंबाई का मान ज्ञात करना है, तो लंबाई अपनी जगह पे रहेगा 15। देखिए 15x जो है चौड़ाई का जो वैल्यू है ये गुना में है, ये इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो इधर के भाग हो जाएगा, मतलब 45x का स्क्वायर प्लस 30x के बटे के नीचे हम लोग लिख सकते हैं 15x। अब हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी हर जो दोनों के दो पदों के अगर नीचे कोई हर है बटे में, तो उसको हम लोग अलग अलग भी नोट कर सकते हैं। जैसे 45x का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 45x का स्क्वायर बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 15x और प्लस 30x के बटे के नीचे भी लिख सकते हैं 15x। अब 45 में से 15 को अगर हम लोग भाग देंगे, 15 से 45 को भाग देंगे 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से 1x कट गया तो 1x बचा, प्लस x में से x कट गया, 30 को 15 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसका मतलब जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, आपके सामने आपको दिख रहा होगा 3x प्लस 2 होगा और यही हमारा कंप्लीटली आंसर होगा। इसके बाद देखिए हम लोग इसके बाद इसका 12 नंबर क्वेश्चन जो बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो 12 नंबर प्रश्न है, इस 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है, कितना 28x इकाई रेखाखंड है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे 28x का एक रेखाखंड है, मान के चलो कोई लाइन है A और B, इसका 2 पॉइंट है, इसका दूरी जो है 28x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 28x है और इसको 2 भागों में बांटना है, मतलब 2 से भाग देना है। तो जैसे ही 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 और x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14x इकाई हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये जो 10वीं क्लास का पहला प्रश्नावली है, इसका सभी प्रश्न जो है मैं बहुत आसानी तरीके से आपको समझा के सॉल्व कर दिया हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो इसका नया अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुँचे। मेरे वीडियो को शुरू से आप लोग देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।